वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम पाई चार्ट बनाना सीखेंगे और इसकी मल्टीपल जो फील्ड्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बिल्ड वाला सेक्शन है, ये लेटेस्ट मेरे पास पावर बीआई है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ पावर बीआई दिस इज। सो यहाँ पे हमारे पास पाई चार्ट का ऑप्शन है, हम सिंपली पाई चार्ट क्रिएट कर लेंगे। अब जब भी कोई विजुअल यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे उसकी फील्ड्स हमको शो होती हैं। ठीक है, उस फील्ड्स में आपको क्लियरली बता दिया जाता है कि ये जो इसके एलिमेंट्स हैं आपने डेटा के साथ फिल करने हैं एंड देन इट विल वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर विजुअल। सो यहाँ पे हमारे पास लेजेंड है। लेजेंड में वही वैल्यूज़ आपने रखनी है जो कि लिमिटेड हो। फॉर एग्जांपल कंट्रीज़, सिटीज़, रीजन्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट नेम्स है जो कि लिमिटेड है, 5 to 10 है या जितने भी, जिनको ईज़िली आप विजुअलाइज करवा सकें और जो कि स्टोरी टेलिंग हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम है रीजन, जिसको मैं अपने लेजेंड में शो करवाना चाहता हूँ। जो भी आपके लेजेंड्स होंगे उनकी सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएंगी जब हम वैल्यूज़ में सेल्स, प्रॉफिट्स या किसी किस्म की भी कैलकुलेटेड वैल्यू ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेल्स को वैल्यूज़ में ड्रॉप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली मेरे रीजन्स की आ चुकी है। अभी क्योंकि ये बहुत छोटा कैनवस है और इवन के इतना भी मैं करूँ तो कम्प्लीटली मैं इसको आपको दिखा नहीं पाऊँगा। अगर हमें किसी भी विजुअल के अंदर क्लियरली सारे पार्ट्स को एक्सप्लोर करना है और उसकी अच्छी फॉर्मेटिंग करनी है, तो जो सजेस्टेड मेथड है वो फोकस मोड में जाके विजुअलाइजेशन को आप मॉडिफाई करते हैं। ओके, यहाँ पे जब आप आ गए आपको अब नज़र आ रहा है कि दिस वैल्यू इज़ टू मच स्मॉल और हमारे पास यहाँ पे रीजन्स भी आ रहे हैं। रीजन्स की वजह से हमारी साइड में जगह ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। सो यहाँ से हम इनको रिमूव करना चाहते हैं और इनका बेसिकली पार्ट ये है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन को सिलेक्ट करूँगा तो वो एक ही वैल्यूज़ को हाईलाइट करेगा और बाकियों को हाइड कर देगा। सो इसी तरह ये सारे रीजन्स के ऊपर काम करता है। पर अगर मैं इसको रिमूव करूँगा दैट विल लुक मोर क्लियरर एंड दैट विल बी वेरी फाइन फॉर विजुअलाइजेशन। सो इसको क्लियर करने के लिए मुझे इंफॉर्मेशन रीजन्स की इस ही एरिया में चाहिए। सो फॉर्मेटिंग पेन में आएंगे और यहाँ पे लेजेंड, स्लाइसेस, टाइटल्स, एवरी सेटिंग इज़ राइट हियर। तो यहाँ पे अगर मैं लेजेंड्स को रिमूव कर देता हूँ तो अब साउथ वेस्ट को हम इंडिकेट नहीं कर सकते। सो अगर हमने वो वैल्यूज़ भी शो करवानी है यहाँ पे तो हमें डिटेल्ड लेबल्स में जाना पड़ेगा, जो कि डेटा लेबल्स होते हैं। यहाँ पे पोजीशन है कि कहाँ पे हम अपना डेटा जो है लेबल्स का वो शो करवाना चाहते हैं, और यहाँ पे नीचे है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हम शो करवाना चाहते हैं। सो यहाँ पे मेरा आउटसाइड सिलेक्टेड है, ये मैं इनसाइड भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे अभी जो सिलेक्ट है वो डेटा वैल्यू एंड परसेंटेज। यहाँ पे डेटा वैल्यू है 725.46K, दैट इज़ 31.58% ऑफ सेल्स आर इन दिस रीजन। तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक सिंगुलर रीजन की है। और यहाँ पे अगर मैं इस रीजन का नेम साथ ऐड कर दूंगा तो दैट विल बी अ स्टोरी टेलिंग विजुअल, जो कि आपकी जितनी भी सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऑल डिटेल लेबल्स कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास वेस्ट का आ गया, ये साउथ का, सेंट्रल एंड ईस्ट, एवरीथिंग इज़ क्लियर। सो यहाँ पे अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ तो मुझे वैल्यूज़ में जाना पड़ेगा, और यहाँ से जब मैं वैल्यूज़ बड़ी करूँगा तो ये जितने भी मेरे पास रीजन्स हैं उनकी सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे यूनिट्स की भी डिटेल है। यूनिट्स उनको कहते हैं जो यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लाइक इन मिलियंस, थाउजेंड्स और लैक्स। सो यू कैन मॉडिफाई फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ पे थाउजेंड्स का भी ऑप्शन है, मिलियंस का भी है, बिलियंस का भी और ट्रिलियंस का भी। यहाँ पे ऑटो हमने सिलेक्ट किया हुआ है जो कि सजेस्टेड भी है। ऑटो के ऊपर वो खुद ही पावर बीआई इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो भी नंबर्स हैं इनको मैं किस फॉर्मेट में शो करवाऊँ। यहाँ से हम अगर मिलियंस में करते हैं तो दैट इज़ नॉट मोर अंडरस्टैंडिंग। सो इसलिए हमने अभी ऑटोमेटिकली अगर देखा है तो वो 100 ऑफ केस में है। सो अगर हम अब
जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग करनी थी वो कर चुके हैं। तो हम अपने पेन्स को क्लोज़ कर देंगे और यहाँ से बैक टू रिपोर्ट को आप क्लिक करके वापस अपनी रिपोर्ट के अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पे जो बाकी आपके हेडर की फॉर्मेटिंग है वो मैं पहले ही लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, क्लस्टर्ड कॉलम में भी और कॉलम चार्ट में भी। So that's all for this video. I will see you in the next video. Till then, keep learning and keep exploring.